नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले आजमगढ़ की, जहां जिला अधिकारी ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा। आगे देखेंगे भागलपुर में गोपाल मंडल ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। इसी के साथ रुख करेंगे हापुड़ की ओर, जहां नम आंखों से देश के जवान को दी गई विदाई। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सगड़ी तहसील क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण कर लगाए गए बाढ़ राहत कर्मचारियों को राहत कैंप व पुलिस कर्मचारियों को चौकी की स्थापना एवं स्वास्थ्य टीम को कैंप लगाकर अपने अपने क्षेत्रों में 24 घंटा शिफ्ट कर बाढ़ तैनात रहने के लिए आदेशित किया है। आज हम जो हमारा सरयू जी की यहाँ जलस्तर में 2-3 दिनों से वृद्धि हुई है, वो हम लोग यहाँ देख रहे थे। जो खतरे का बिंदु है उसके आसपास का यहाँ पे चल रही है नदी, और लगभग हमारे 45 गांव में आवागमन प्रभावित है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पर्याप्त नावों की व्यवस्था की हुई है। बाकी जो हमारी बाढ़ राहत चौकियाँ हैं वो पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। वहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर्स, हमारे जो हमारे लेखपाल हैं वो सब वहाँ पे तैनात हैं। साथ में जो बांध है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, जिससे कि बाढ़ जो हमारे बंधे हैं वहाँ कोई टकराव ना हो। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भागलपुर में सीएम नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। भागलपुर में सिल्क कारोबारी की हत्या के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हत्या जैसी घटना होती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हत्या करने वाला दूसरे दिमाग का आदमी होता है, तभी बेगूसराय से गोली चलाते हुए मोकामा तक चला गया। इस मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ही ऐसी घटना करा सकते हैं। बेगूसराय में जो पकड़ा गया वह उन्हीं लोगों का आदमी है। और बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। कल भी भागलपुर में घटना हो गई थी, हत्या हो गई थी, और पिछले दिन भी सिल्क व्यवसायी से हत्या हो गई थी। क्या ये तो होते ही रहेगा, इसको कोई रोक पाएगा? हत्या को कोई रोक पाएगा? हत्या करने वाला अलग आदमी रहता है। देखिए ना, बेगूसराय से लेके मोकामा तक गोली चलाते हुए चला गया, तो हत्या को कोई रोक सकता है? मानसिकता कोई बदल सकता है? बोल रहा है जब से महागठबंधन की सरकार तब से नहीं, वो सब बात नहीं, बहुत दिन से चल रहा है। अमित शाह आ रहे हैं पूर्णिया और किशनगंज सीमांचल दौरे पर, क्या कुछ लगता है आप लोग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह पूरा भी हिंदुस्तान दौड़ा करे, कोई फर्क पड़ने लगा। महागठबंधन की यह है भाजपा हराओ अभियान, भाजपा को भगाओ अभियान। मुख्यमंत्री का 24 में लखनऊ के फूलपुर से चुनाव लड़ने के बाद कहा जा रहा है। चुनाव मुख्यमंत्री कहीं से नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह जाके। हम लोग जितना क्षेत्र कि 24 में भाजपा क्लीन स्वीप होगा। नहीं, 24 में बिहार में भाजपा को 5-6 सीट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। नीतीश सरकार को, जदयू को क्या बढ़त मिलेगा इसमें? बढ़त तो पूरा बढ़त नीतीश से और तेजस्वी का रहबे करेगा। आपराधिक घटना जो है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है, भाजपा हमलावर। नहीं, भाजपा वाला ही ये सब घटना करवा रही है। बेगूसराय में पकड़ा गया, उन्हीं लोगों का आदमी है। इनका आदमी है? नहीं, भाजपा का आदमी है लोग। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले असम राइफल्स के जवान कमांडर सत्येंद्र का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। हापुड़ सादुल्लापुर के सत्येंद्र 2004 में असम राइफल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद 2017 में उन्हें बतौर NSC कमांडर के पद पर पदोन्नति मिली थी, लेकिन पिछले 5 महीने से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसके चलते 36 वर्ष की उम्र में कल दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया, और इसके बाद उन्हें जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में उनके गांव लाया गया और सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा निजी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगा। ये इनका नाम सत्येंद्र सिंह, राइफलमैन सत्येंद्र सिंह, ये 38 असम राइफल से बिलोंग करते हैं। अभी इनकी जो पोस्टिंग है वो नागालैंड स्टेट में म्यांमार बॉर्डर पर है। इन्होंने जो है ये जो हैं विलेज सौदुल्लापुर लोधी, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है 2004 में असम राइफल को ज्वाइन किया था
और बड़े ही साहसपूर्वक मैं उनका पार्टनर रहा हूँ, बैच पार्टनर भी हूँ उनका, और मेरे साथ उन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन बड़े अच्छे, मतलब फिज़िकल वर्क बड़ा अच्छा, माइंड और बड़ा फिज़िकल और माइंड से बड़े सेट में स्ट्रॉन्ग थे ये। और इन्हीं की क्षमता को देखते हुए इनको 2014 में एनएसजी के लिए इनको जो है चयनित किया गया। 2014 में जब इनका एनएसजी में सिलेक्शन हुआ तो 2014 से लेकर 2019 नवंबर तक इन्होंने जो है एनएसजी में सेवा दी और वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन और वीआईपी ड्यूटी में अपना हिस्सा लिया। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, ये जो है इनको जो है एनएसजी से आने के बाद इनकी जो बीमारी है वो अप्रैल 2022 में जो इनको पता चला था, जब इनको ज़्यादा ही पेन हुआ था तो जब टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद इनको जो है रेक्टम कैंसर इनको पाया गया। 5 महीने के इनका जो है ट्रीटमेंट जो है कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल में चला 4 महीना। उसके बाद उनको यहाँ दिल्ली पर रेफ़र किया गया। दिल्ली में धर्मशिला नारायण स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाया गया इनको और वहाँ पर इनका लगभग 20 दिन इनका जो ट्रीटमेंट चला। बट जो है बीमारी ने उनको इस तरीके से ग्रसित कर लिया कि जो है शायद भगवान को यही मंजूर था या इनको जो है इनकी लाइफ जो यहाँ तक ही लिखी थी। आगे जो है हम इसमें जो है कुछ मतलब डॉक्टर लोगों ने, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी जो है इनको जो है वहाँ पे की टीम जो थी डॉक्टरों की, उन्होंने भी जो जवाब दिया कि पूरी बॉडी में इनका इन्फेक्शन हो गया है, इनका जो है ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो आज जो है, कल जो है इनका 21 सितंबर को जो है शाम 6:18 पर इनका हॉस्पिटल में ही ये शहीद हो गए थे। और आज इनको जो है कल रात को जो है गंगा इनके घर पर जो इनका गांव है वहाँ लाया गया। वहाँ से आज जो है ब्रज घाट पर इनका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 की थीम डिमेंशिया को जानो, अल्जाइमर को जानो है। ये बीमारी एक उम्र के बाद लोगों में होने लगती है, जिसमें लोग चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर को निशाना बनाना शुरू कर देती हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदतों की है। विश्व अल्जाइमर दिवस के उपलक्ष्य पर मेदांता अस्पताल के न्यूरो कंसल्टेंट डॉक्टर वरुण कटारिया ने लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए बीमारी के लक्षण और बचाव पर चर्चा की, ताकि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस बीमारी की तकलीफ न झेले। अल्जाइमर डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो आज 21 सितंबर है, ये वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जैसा सेलिब्रेट होता है और पूरा सितंबर महीना जो है वो वर्ल्ड अल्जाइमर्स महीना के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट से ज़्यादा एक जागरूकता का माहौल इसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि हम किस बीमारी से डील कर रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए भी हमारे पास सही समय और उचित समय रहेगा, डॉक्टर के पास जाने का समय रहेगा। तो अल्जाइमर्स करके एक बीमारी होती है जो कि डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया मतलब एक मस्तिष्क की बीमारी, जिसके अंदर की धीरे धीरे हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं में कमज़ोरी आती है और हमारी कार्यदक्षता, कार्यशैली सब खराब हो जाती है, हमारा पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। तो इसमें सिर्फ याददाश्त ही नहीं, बाकी भी जो चीज़ें हैं, कैसे काम करना है, किससे काम करना है, कैसे बातें करना है, किससे क्या बात करनी है, दवाई लेना है, हमें ऑफिस जाके कुछ काम करना है, कैलकुलेशंस करना है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर अफेक्ट हो जाती हैं। तो याददाश्त का या भूलना सिर्फ इसका एक पार्ट है, इसके अलावा इसके अंदर बीमारी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसकी जागरूकता बहुत बहुत ज़रूरी है। किस एज ग्रुप में देखा गया सर? इसका जो एज ग्रुप देखें तो जनरली 70 के ऊपर इन लोगों में ज़्यादा रिस्क है इसको होने में, और अगर 80 के ऊपर के लोगों को हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों में हमको इसके एविडेंस मिलेगा या डिमेंशिया होने का प्रमाण मिलेगा। भारत में इसकी स्थिति क्या है सर? भारत में 2020 के आंकड़े देखें तो 53 लाख या 5.3 मिलियन लोग इससे ग्रसित हैं। और इसके अंदर फॉर्चुनेटली हमारा फैमिली सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें इतना इसका पता नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे जैसे कि हमारे आजकल के बच्चे और बहुत सारे फैमिली के लोग बाहर हैं, बूढ़े लोग अकेले रह रहे हैं,
तो आगे जाके इस चीज़ में सोशल प्रेशर बहुत आने वाला है। सोसाइटी को इसके लिए अलग से हेल्प करना पड़ेगा, जिसमें कि सोशल एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि इन लोगों को हेल्प करे। मोबाइल फ़ोन, आजकल की टेक्नोलॉजी, बार बार स्क्रीन, ये सब इसके लिए थोड़ा डेफिनेटली जिम्मेदार है। हालांकि स्टडीज़ अभी नहीं हैं, परंतु जहाँ पे भी हमारी याददाश्त के लिए हम किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं और हम अपना काम किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी याददाश्त को कम करता है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। सिलवानी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाए गए हैं। जिस गांव में जाओ चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा है। कहने के लिए बहुत बड़ा विकास किया है। सुदूर ग्रामीण अंचल सिलवानी उदयपुरा मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के गांव आज तक नहीं जोड़े गए। कहावत चरितार्थ होती है, दिया तले अंधेरा, जबकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक रामपाल के पीए राजेंद्र पांडे से कोई गांव छूटा नहीं है। लेकिन हमीरपुर, रोसड़ा, सहजपुर, गजनई, कचगवा, सर्राकला, पठापोड़ी इत्यादि गांव के खेत लगे हुए हैं, जिन्हें जाने में कम से कम 5000 के लोगों की आबादी को परेशानी होती है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।